नमस्कार प्यारे दोस्तों, कोटली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो बन रहा है उस वीडियो का टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। टाइटल क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। देखो, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब कोई सीमा निर्धारित की जाती है, उसके क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, उनके इनके बीच में क्या क्या सीमा रेखा जो है उनका निर्धारण किया गया है और उन्हें किस किस नामों से जाना जाता है। तो देखिए, मैप के माध्यम से अपन इसको आज समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सीमा रेखाएं हैं, ये सीमा रेखाएं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे स्थित हैं और इन सीमा रेखाओं का क्या अपना कोई विशेष महत्व है। चलिए, सामने मैप है आपके पास वर्ल्ड का। इसमें पहली जो सीमा रेखा देखेंगे वो हम देखेंगे जिसे कहा जाता है नीली रेखा। क्या कहा जाता है? नीली रेखा। नीली रेखा। अब ये जो नीली रेखा है, नीली रेखा, ये नीली रेखा जो है, ये नीली रेखा दो देशों के बीच में स्थित है और इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण हुआ था 7 जून 2000 को। 7 जून 2000 को इसका क्या किया गया? निर्धारण किया गया। ये दो देशों के बीच में है, लेबनान और इजराइल के मध्य। अब यहां देखो, कहीं आपको लेबनान दिखाई दे रहा है इस मैप के अंदर, या इजराइल आपको कहीं दिखाई दे रहा है? अब इजराइल को कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जानती है इजराइल को। तो इजराइल और लेबनान के मध्य जो सीमा रेखा स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? नीली रेखा के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसको अपन ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए, यहां पे ये इजराइल है, ये रहा, और ये रहा आपका लेबनान एरिया। ये जो यहाँ पे अगर जो सीमा बन रही है, ये आपको ये दिखाई दे रही होगी सीमा, लेबनान, और ये क्या है आपका? इजराइल। इसके बीच में जो सीमा रेखा स्थित है, ये जो सीमा रेखा स्थित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है नीली रेखा के नाम से। तो लेबनान और इजराइल के मध्य जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? नीली रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसके उत्तर वाले भाग में, और इधर से अगर आप देखोगे तो यूरोप और अफ्रीका जहां पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे ग्रीस, ग्रीस के नीचे आपको लेबनान दिखाई देगा। लेबनान और इजराइल के मध्य क्या है? नीली रेखा। और जिसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण किया गया था 7 जून 2000 को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी सीमा रेखा। दूसरी सीमा रेखा जो है, जिसको कहा जाता है सिगफ्राइड सीमा रेखा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिगफ्राइड, सिगफ्राइड सीमा रेखा। अब ये जो सिगफ्राइड सीमा रेखा है, ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो देखो, ये आपको एक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस प्रकार से, ये है जर्मनी, और जर्मनी, और ये इसके जस्ट समीप के अंदर क्या है? फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? सिगफ्राइड सीमा रेखा कहा जाता है। तो सिगफ्राइड सीमा रेखा कहाँ पे है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। अब ये जो सिगफ्राइड रेखा है, इसका निर्धारण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। निर्धारण कब किया गया? प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। विश्व युद्ध के पश्चात। युद्ध के पश्चात। पश्चात इसका निर्धारण जो है वो किया गया था। और ये निर्धारण जो हुआ था, ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 के अंदर। किस किस के बीच में? जर्मनी और फ्रांस के मध्य। अब देखो, क्या और कोई सीमा रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है? बिल्कुल है। यहां पे जो सीमा रेखा है, इसका एक नाम, अन्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैजी नॉट। क्या कहा जाता है? मैजी नॉट। मैजीनोट सीमा रेखा। मैजीनोट। मैजीनोट सीमा रेखा। और ये जो मैजीनोट सीमा रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इसका निर्धारण किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत। युद्ध के उपरांत। युद्ध के उपरांत निर्धारण जो है वो किया गया है।
ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में दो सीमा रेखा आपने देखी, सिगफ्राइड देखी आपने, और दूसरा आपने क्या देखा, मैगी नॉट जो है, मैजी नॉट जिसे कहा जाता है, वो आपने देखा। फिर देखिए यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जर्मनी के पास में ही उत्तर की तरफ एक देश है, ये रहा, ये क्या है, पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड, इनके बीच में जो सीमा रेखा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे कहा जाता है ऑर्डरनिस सीमा रेखा। क्या कहा जाता है इसे, ऑर्डरनिस, ऑर्डरनिस सीमा रेखा, ऑर्डरनिस सीमा रेखा। किस किस के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डरनिस सीमा रेखा। अब ध्यान रखना, इसी जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है उसे एक नाम से और जाना जाता है, और वो नाम क्या है, वो नाम है हिंडनबर्ग सीमा रेखा। दूसरा क्या है, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग बर्ग सीमा रेखा। कहां पे है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो ऑर्डरनिस जो सीमा रेखा है ये लुसाटियन और ऑर्डर नदी के कारण है, लुसाटियन और ऑर्डर नदी के कारण है, जबकि हिंडनबर्ग जो सीमा रेखा है ये भौगोलिक आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। और ध्यान रखना 2019 जो है इसमें ये वापस हिंडनबर्ग सीमा रेखा जो है चर्चा में आई थी, लेकिन इसका निर्धारण जो है ये 1919 की वर्साई संधि के बाद में इसको अप्रासंगिक घोषित कर दिया गया था। तो हम सीधा सा कहेंगे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा है जिसे अप्रासंगिक घोषित किया गया, तो इसे अप्रासंगिक घोषित किया गया 1919 के अंदर। ठीक है, ये हो गई आपकी सीमा रेखा। चलिए अब चलते हैं आगे। इस मैप में अब जो हमें सीमा रेखा देखनी है उसे हम देखेंगे यूएस और कनाडा के बीच में, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाते हैं। इनमें अगर हम देखें तो देखो, पहली जो सीमा रेखा है यूएस और कनाडा के बीच में, तो देखोगे आप यूएस का एक पार्ट आपको यहां दिखाई देगा और यूएस का एक पार्ट जो है वो आपको यहां पे दिखाई देगा, इस प्रकार से। तो यूएस और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। क्या कहा जाता है, 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर समानांतर रेखा। ये जो 49वीं समानांतर रेखा है ये यूएस और कनाडा के बीच में है। इसमें अलास्का का जो पार्ट है उसे शामिल नहीं किया जाता। अब अलास्का वाला क्षेत्र कौन सा पड़ गया, अलास्का वाला क्षेत्र पड़ गया ये वाला, तो इसे जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो हम कहेंगे 49वीं समांतर रेखा जो है यूएस और कनाडा के बीच में है, इसमें अलास्का शामिल नहीं होता, अलास्का शामिल नहीं है, शामिल नहीं होता। किसमें, 49वीं समांतर रेखा में आपका अलास्का जो है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए एक और सीमा रेखा जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच में पाई जाती है। कौन सी, 141वीं, कौन सी, 141, 141वीं समानांतर रेखा, 141वीं समानांतर समानांतर रेखा। ये जो 141वीं समानांतर रेखा है ये भी किसके बीच में है, ये भी कनाडा और अमेरिका के बीच में है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ध्यान रखना, यहां अलास्का और कनाडा को शामिल किया गया है। किसको किया गया है, अलास्का और कनाडा, अलास्का, अलास्का, अलास्का और कनाडा। अलास्का कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था, अब जो है आज अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, अमेरिका ने रशिया से जो है इसको खरीद लिया है, तो अलास्का कभी रूस के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था। एक और सीमा रेखा यहीं पे पाई जाती है जिसे कहा जाता है मेडिसिन रेखा, एक और जिसे क्या कहा जाता है, मेडिसिन रेखा, मेडिसिन रेखा, मेडिसिन रेखा। तो ध्यान रखना कनाडा और अमेरिका के बीच में जो सीमा रेखा है उसमें अगर आप देखोगे एक आती है 49वीं समांतर रेखा जो अलास्का को छोड़कर है, एक 141वीं समांतर रेखा है जो अलास्का और कनाडा के बीच में है, और एक है मेडिसिन सीमा रेखा जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के मध्य है। ये तीन सीमाएं कहां पे स्थित हैं, यहां पे स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले फेज में। अगले फेज में यहां हम देखेंगे कोरिया के मध्य जो है एक सीमा रेखा पाई जाती है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, वो है 38वीं समानांतर रेखा। तो अब कोरिया को देखते हैं कि कोरिया कहां पे है। तो देखो इस मैप को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड करूं
तो यहां आप गौर करना, ये जो क्षेत्र है ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो समांतर रेखा है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है 38वीं समांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा जो है ये किसके मध्य है? ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ये वाला जो भाग है ये नॉर्थ कोरिया है और ये वाला जो भाग है ये साउथ कोरिया है, इनके मध्य पाई जाती है। फिर एक होती है 31वीं समानांतर रेखा। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखना है ईरान और इराक। तो ये देखो बड़ा सारा ये आपको इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा होगा, ये है ईरान और इसके बगल में ये देखो ये छोटा सा ये है इराक। तो ईरान और इराक के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं 31वीं समानांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको? 31वीं समानांतर समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा किस किस के मध्य है? इराक और ईरान के मध्य पाई जाती है 31वीं समानांतर रेखा। वैसे ही एक 22वीं समानांतर रेखा जो है और एक 20वीं समानांतर रेखा वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सूडान और मिस्र लीबिया के मध्य स्थित है। अब देखो सूडान कहाँ है, तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये आपको सूडान दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? सूडान। अब सूडान के साथ में एक तो कौन सा है? मिस्र, ठीक है, और सूडान के साथ में एक क्या है आपका? लीबिया। तो सूडान के साथ में मिस्र को अगर हम देखें तो ये देखो ये रहा आपका इजिप्ट, मिस्र। तो सूडान और मिस्र के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे 22वीं समानांतर के नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 22वीं समानांतर रेखा। 22वीं समानांतर रेखा। रेखा किसके मध्य है? मिस्र ऊपर वाला भाग है और सूडान नीचे वाला भाग है। और सूडान का भी एक और भाग है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी सूडान, जो कि 193वां देश है यूएनओ का, वो भी यहीं पे उपस्थित है। सूडान के पास में ही अगर आप देखोगे तो आपको लीबिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? लीबिया। तो ये पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, ये साइड के अंदर बिल्कुल। इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे, ये देखिए ये वाला, तो ये जो भाग है जो किस किस को टच कर रहा है? जो टच कर रहा है सूडान और लीबिया को। ये जो भाग है सूडान और लीबिया के मध्य, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है 20वीं समानांतर रेखा। क्या कहा जाता है? 20वीं समांतर रेखा। 20वीं 20वीं समानांतर समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। रेखा, ठीक है। तो हमने देखो हर एक चीज को देखा। कोरिया 38वीं समानांतर रेखा, ईरान इराक के मध्य 31वीं समानांतर रेखा, 22वीं समानांतर रेखा इजिप्ट और सूडान के मध्य, 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य हमने देखी है। फिर हमें देखना है अगले पोर्शन के अंदर कुछ और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे हम कहते हैं मानेर हाइम। मानेर हाइम लाइन, जो किस किस के मध्य है? जो रूस और फिनलैंड के मध्य है। किसके मध्य है? रूस और फिनलैंड के मध्य है। अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं तो यहां पे आपको दिखाई देगा ये वाला जो भाग है इस प्रकार से फिनलैंड, और फिनलैंड के पास में ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है रूस का पार्ट है, रशिया का पार्ट है। ये जो सीमा रेखा है रशिया और फिनलैंड के मध्य, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मानेर हाइम। क्या कहा जाता है? मानेर हाइम। मानेर हाइम रेखा। मानेर हाइम रेखा किसके मध्य है? फिनलैंड और रशिया के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? मानेर हाइम रेखा जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। कभी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य 1976 से पहले जो है जब वियतनाम दो भागों में था तब वहां पे 17वीं समानांतर रेखा जो है वो पाई जाती थी। किसके मध्य? वियतनाम के मध्य। अब क्योंकि वियतनाम क्या हो गया है? एक कंट्री हो गया है, उसका यूनिफिकेशन हो गया है, एकीकरण हो चुका है, तो आज उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि 17वीं समांतर रेखा आज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक यूएनओ के द्वारा बफर जोन घोषित किया गया है जिसे ग्रीन लाइन या अटीला लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन लाइन या अटीला लाइन। ग्रीन लाइन लाइन या अटीला लाइन। अटीला लाइन लाइन
इसे जो है यूएन का बफर जोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूएन बफर जोन। बफर जोन जो है वो भी इसे कहा जाता है। अब ये जो सीमा रेखा है ये किस किस के मध्य पाई जाती है, या किसका मध्य निर्धारण किया गया है? तो ये साइप्रस के मध्य स्थित है। एक तुर्की साइप्रस और एक साइप्रस गणराज्य। किसके मध्य? साइप्रस के मध्य। तो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला भाग, ये है तुर्की साइप्रस। कौन सा है? टर्की साइप्रस जिसको कहा जाता है। और इसके नीचे ये देखो, ये छोटा सा ऐसे दिखाई देगा आपको, जो नीले रंग से बना हुआ है, ये है साइप्रस रिपब्लिक। इन दोनों के मध्य ये जो सीमा रेखा है, साइप्रस और आपका टर्की साइप्रस, इसके बीच में ये जो सीमा रेखा है, इसके क्या नाम है? इसके ये 3 नाम है। और इनका निर्धारण जो है ये किया गया है यूएन बफर जोन के तौर पे। तो आज हमने देखी कि भारत को छोड़कर विश्व की जो अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो हैं किन किन के मध्य किन किन नामों से जानी जाती हैं। तो इनको बिल्कुल 1-2 बार आप मैप से देखना। इंपॉर्टेंट यही हैं जो ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।